जैसे मैंने बोला गाइस, ये एडवांस लेक्चर नहीं है, ठीक है। मतलब ये स्टार्टिंग वाला पार्ट एडवांस नहीं है, बाद में वाला पार्ट एडवांस हो सकता है, ठीक है। मतलब एकदम लास्ट वाला पार्ट एडवांस, मतलब एडवांस प्लस थोड़ा सा ऊपर लेवल का, लेकिन अभी के लिए नॉर्मल, अभी जो मैं पढ़ाऊंगा वो सब सबके लिए है, ठीक है। तो जिन लोगों ने लेक्चर अटेंड नहीं किया गाइस, रिकॉर्डिंग देख लेना, मैं रिकॉर्डिंग इसका डाल दूंगा, ठीक है। और रिकॉर्डिंग का लिंक भी भेज दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग को आदत नहीं है 7 बजे का लेक्चर अटेंड करने की, ठीक है। चलो, सो लेट्स स्टार्ट गाइस। अब यहाँ पे देख लो। अब पहला मेरा क्वेश्चन था गाइस केस 5 में, कि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, वर्टिकल सर्कल में ऐसा घूम रहा है बॉल, ठीक है। जब ये इस पॉइंट पे जाएगा, मतलब हॉरिजॉन्टल में रहेगा, मतलब ऐसे देखो, बॉल ऐसे ऐसे पेंडुलम ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो घूमते 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 सपोज वो हॉरिजॉन्टल आया, तो यहाँ पे टेंशन कितना है। अब याद करो, मैंने आपको सिंपल सी बात बोली थी, पहले क्या फाइंड आउट करना है, सेंटर, ठीक है। फिर क्या ड्रॉ करना है, एक्सिस। तो चलो एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैंने ये ऐसा पकड़ लो, मेरा सपोज एक्सिस एक ड्रॉ हो गई, ये मेरी दूसरी एक्सिस ड्रॉ हो गई। फिर क्या ड्रॉ करना है, एक्सिस ड्रॉ करने के बाद एक्सेलरेशन तो टूवर्ड्स सेंटर ही होता है, विच इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है, वी स्क्वायर डिवाइड बाई एल। तो ये मुझे बताओ, ये सबको लिखने को आता है, एक्सिस ड्रॉ करो, एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर लिखो, बस पहले तो इतना इतना दिमाग में डाल दो। सर्कुलर मोशन कहीं पे भी देखो, पार्ट ऑफ सर्कल दिखाई दे, टोटल कंप्लीट सर्कल सर्कुलर मोशन दिखाई दे, जहां पे भी कुछ भी दिखाई देगा, ये तो आपको करना ही, ठीक है। अब इसके बाद, अब क्या है, ये टेंशन है। अब इसका फोर्स कौन सा है, तो ये टेंशन फोर्स ऐसा है, ग्रेविटी फोर्स ये है। अब मुझे तो कोई भी ग्रेविटी फोर्स कहां पे, अलोंग वाई एक्सिस, टेंशन फोर्स कहां पे, अलोंग एक्स एक्सिस। तो मुझे एक बात बताओ, ठीक है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, मेरा वाई एक्सिस है, गाइस एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे क्या पंगा दिख रहा है आपको, कुछ पंगा दिख रहा है क्या यहाँ पे, अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है, मुझे बताओ यहाँ पे एक पंगा है गाइस, क्या पंगा है। यस, mg इज नॉट गेटिंग कैंसल्ड, यहाँ पे ध्यान में रखना, यहाँ पे अलोंग वाई एक्सिस में भी एक्सेलरेशन है, देखो ना, क्योंकि यहाँ पे एक बैलेंस फोर्स है, यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट निकालने की जरूरत नहीं है, एक्स एंड वाई एक्सिस के अलोंग ही फोर्सेस है, तो कोई कंपोनेंट निकालने की जरूरत है नहीं। तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, एफ इज इक्वल टू एम ए, देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे सपोज लिखता हूँ, एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो यहाँ पे एफ मतलब अलोंग एक्स एक्सिस इक्वेशन क्या होगा, टेंशन, ठीक है, इसका क्या आएगा, टेंशन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन विच इज वी स्क्वायर बाय एल। ये तो इक्वेशन नंबर 1 आ गया। चलो, इक्वेशन नंबर 1 तो आ गया। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक रेडियल एक्सेलरेशन तो है ही है, जो यहाँ पे रेडियल एक्सेलरेशन है, बट यहाँ पे ग्रेविटी के अपोज करने वाला कोई फोर्स नहीं है। तो यहाँ पे और एक एक्सेलरेशन है, ये वाला, और उसको हम लोग कौन सा एक्सेलरेशन बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अरे भाई, ये कौन सा एक्सेलरेशन हो गया, टेंजेंशियल हो गया ना। तो टेंजेंशियल हो गया, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप देखोगे एम जी इज इक्वल टू एम ए, टेंजेंशियल। तो यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई, एम एम कैंसिल हो गया, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे, तो ये दूसरा इक्वेशन आ गया। तो अब मुझे बताओ, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है, तो एक कौन सा मोशन हो गया, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। गाइस, ये बेस्ट एग्जांपल है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आप ये चेक भी कर सकते हो, आपको पता है जब पेंडुलम ऐसा घूमता है, इवन पेंडुलम जब ऐसा ऐसा घूमता है, तो पेंडुलम का स्पीड सबसे बॉटम में सबसे फास्ट रहता है, आपको पता है। जब वो ऊपर जाता है तो स्पीड कम होते जाता है, होते जाता है, होते जाता है, मतलब वेरिएबल स्पीड आ गया ना यार, स्पीड चेंज होते जा रहा है, देखो ना आप। तो जब सर्कल ऐसा घूमता है तो उसका स्पीड अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। तो वर्टिकल सर्कल वाला जो मोशन होता है नॉर्मली अपन जब स्ट्रिंग से घुमाते हैं, वो कौन सा मोशन हो गया गाइस, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट गाइस। तो जो मैंने यहाँ पे लिखा, इवन केस, ये जो केसेस में मैंने लिखा, केस 4 इज अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो मोशन अलोंग वर्टिकल सर्कल, कोई भी स्ट्रिंग से हम घुमाएंगे तो इट इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें हर एक जगह पे स्पीड चेंज होता है। हाँ, अब मैं बाय सम मीन मैं सपोज स्पीड को कांस्टेंट रखूं तो अलग बात, मतलब मैंने एक मोटर बीटर जोड़ दिया और वो मोटर के वजह से घूम रहा है सपोज, या कोई कुछ रोटर के वजह से घूम रहा है कांस्टेंट स्पीड से, तो वो तो कांस्टेंट स्पीड इज लाइक क्या है, हम लोग ड्राइव कर रहे हैं ना उसको, कोई इंजन ड्राइव कर रहा है उसको, यहाँ पे तो क्या है, छोड़ दिया, तो ग्रेविटी का इफेक्ट आएगा इस पे, ठीक है। इसको हम लोग वर्क एनर्जी पावर में अच्छे से देखेंगे, ठीक है। अभी मुझे एक बात बताओ, इतना समझ में आया केस 5, ये केस 5 का ये वाला केस समझ में आया,
ठीक है, एक मिनट। अब ये वाला बताओ मुझे, ये मैंने अभी दोपहर को छोड़ दिया था, मतलब इस क्वेश्चन को बोला था मैंने, टेंशन कितना होगा। सिंपल, पहले क्या फाइंड आउट करना है, एकदम सिंपल गाइस। पहले क्या फाइंड आउट करना है मुझे बताओ, यहाँ पे सेंटर, ठीक है। सेंटर फाइंड आउट करने के बाद, सेंटर फाइंड आउट करने के बाद क्या लिखना होता है, एक्सेलरेशन टूवर्ड सेंटर कितना है वो, v²/l। तो एक्सेलरेशन भी लिख दिया। फिर उसके बाद क्या ड्रॉ करते बताओ, एक्सिस ड्रॉ करते। तो एक्सेलरेशन टूवर्ड सेंटर हो गया ऐसे, ये एक्सेलरेशन आ गया। एक्सिस ड्रॉ करो भाई, एक्सिस ड्रॉ करो। एक्सिस ड्रॉ करो मतलब क्या, एक एक्सिस तो ये हो गई। ठीक है, एक काम करता हूँ मैं, इसको चाहिए तो अपन अगले पेज पे लिखते हैं। इसको मैं अगले पेज में लिखता हूँ। सब लोग यहाँ पे देखो, ये मास m था, ऐसा 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 घूम के सपोज इधर गया। जब ये इधर गया तो इसका स्पीड दिया था v, ठीक है। तो मैंने पहले क्या बोला, ये सेंटर, ठीक है, इसकी लेंथ ये दी हुई है l। तो सेंटर पहले फाइंड आउट करो, सर्कुलर मोशन कर रहा है, सेंटर फाइंड आउट करो। फिर क्या लिखो, फिर क्या लिखो, एक्सेलरेशन टूवर्ड सेंटर विच इज इक्वल टू क्या, ऊपर लिख देता हूं चलो मैं, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन विच इज टूवर्ड्स सेंटर। तो एक्सेलरेशन टूवर्ड सेंटर है इक्वल टू क्या है, v²/l है। अब एक्सेलरेशन टूवर्ड सेंटर सपोज आ जाता है तो अपन, एक्सेलरेशन यहाँ पे आ गया तो एक एक्सिस तो ये हो ही गई, दूसरी एक्सिस ये हो गई, ठीक है। तो मेरी एक हो गई है एक्स एक्सिस, और ये हो गई मेरी वाई एक्सिस, जो भी है ड्रॉ कर दिया मैंने। अब उसके बाद क्या कर दिया, ग्रेविटी, जितने भी फोर्सेस है सारे फोर्सेस को ड्रॉ करो, ठीक है। तो एक फोर्स तो मेरा है ये ग्रेविटी, mg फोर्स, ठीक है, वो ड्रॉ कर दिया। एक फोर्स है मेरा टेंशन फोर्स, देखो टेंशन। अब टेंशन ऑलवेज पूल्स, अरे टेंशन का काम ही है पुल करना, तो टेंशन तो ऐसे आएगा। तुमको ये समझ में आया। अब सपोज मैंने ये बोला कि ये मेरा एंगल थीटा है, तो मेरा ये एंगल भी थीटा है, बचपन वाली ज्योमेट्री। अब मुझे बताओ किसका कंपोनेंट लेंगे, mg का या टेंशन का। इसमें कंपोनेंट किसका लेंगे, mg का या टेंशन का। भाई mg ऐसा है ना, mg का कंपोनेंट लो तो mg क्या हो जाएगा, mg बिल्कुल cos थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा गाइस, यहाँ पे देखो mg का ये कंपोनेंट होगा mg cos थीटा। अब यहाँ पे mg का ये कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा। और जैसे मैंने बोला, मोशन इन वर्टिकल सर्कल, मोशन इन वर्टिकल सर्कल इज ऑलवेज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सबसे बेस्ट एग्जांपल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, राइट। तो अब यहाँ पे देखो कौन से फोर्सेस दिख रहे हैं आपको इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अलोंग एक्स एक्सिस देखो, सो अलोंग एक्स एक्सिस हम लोग जब लिखेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, F इज इक्वल टू ma लगाएंगे, F नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लगाएंगे अलोंग एक्स एक्सिस। तो F नेट क्या आया, टेंशन एंड mg cos थीटा एक ही डायरेक्शन में, तो T प्लस mg cos थीटा। ये सबको समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ, T प्लस mg cos थीटा इज इक्वल टू मास रेडियल एक्सेलरेशन, ये रेडियल एक्सेलरेशन है m इंटू v²/l। काम खत्म हो गया, इक्वेशन नंबर 1। समझ में आ रहा है, ठीक है। कभी कभी क्या है ना, अलोंग वाई एक्सिस वाला इक्वेशन भी पूछते हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन भी किस डायरेक्शन में होगा। अरे अलोंग वाई एक्सिस बताओ, अलोंग वाई एक्सिस में, अलोंग वाई एक्सिस का इक्वेशन चाहिए तो यहाँ पे लिखता हूँ, अलोंग वाई एक्सिस मुझे बताओ फोर्स जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन भी भाई इस डायरेक्शन में होगा, और कहाँ पे होगा, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा। कोई फोर्स ऊपर होता तो शायद से एक्सेलरेशन ऊपर भी हो सकता था, वो कुछ कुछ केसेस होंगे बाद में देख लेंगे, ठीक है। अभी के लिए mg sin थीटा इज इक्वल टू मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, mm कैंसल, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई, g sin थीटा। ये समझ में आया सबको गाइस। ऐसे दो इक्वेशन बनते हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर, दिस इक्वेशन नंबर 1, दिस इक्वेशन नंबर 2, और इसका आंसर। ये भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है गाइस, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो लिखो, इसको समझ में आया होगा तो लिखो, समझ में आया होगा तो लिख दो भाई।
ठीक है, जब तक मैं बोलूंगा तब तक सब लोग को बैठना है, और जब मैं बोलूंगा एडवांस वाला पार्ट चालू, तब एडवांस वाला पार्ट चालू, तब तक सबको बैठना है। चलो आगे बढ़े, अरे भाई आगे बढ़े। ये हाँ, ये भी एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, चाहिए तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो गाइस, मुझे एक बात बताओ, ठीक है, मुझे एक बात बताओ। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऐसी है, मैं अलग अलग केसेस करवा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं और एक केस आपको बोलता हूँ। आविष्कार वो सब बाद में सोच तू, वो तुम्हारा होमवर्क है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेगा उसके बाद समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो गाइस, अब मैं एक आपको और एक केस देता हूँ, ध्यान से देखो। आपको पता है, आप बचपन में क्या बोल रहा हूँ, बचपन में क्या अभी भी कर सकते हो। आपको पता है, ऐसे ऐसे सपोज बॉल रहेगा, ठीक है, अपने मतलब मराठी में उसको बोलेंगे, या फिर उसमें तो वाटी वाटी, ठीक है। एक ऐसे बॉल है, हेमिस्फेरिकल बॉल, ठीक है। तो हेमिस्फेरिकल बॉल सपोज मैंने ऐसे रखा हुआ है, ये हेमिस्फेरिकल बॉल है अपनी घर की वाटी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो चीज है, ये हेमिस्फेरिकल बॉल इस तरीके से दिया है अपन ने, ठीक है। तो हेमिस्फेरिकल बॉल है मतलब ऐसा, ऐसे ऐसे, हाँ मतलब कटोरी, ठीक है, लेकिन ऐसे वाली स्फेरिकल, ठीक है। अब ऐसे है सर्कल, तो इसका कुछ ना कुछ सेंटर तो कहाँ पे होगा, इसका ओरिजिन में मान लेता हूँ, ये जो है ये तो इसका सेंटर, सेंटर मतलब इसका पूरे स्फीयर का, मतलब अपन स्फीयर उसको ड्रॉ करते तो उसका ओरिजिन है, राइट। अब मुझे बताओ, ये एकदम स्मूथ है, स्मूथ, स्मूथ मतलब क्या, स्मूथ मतलब क्या, म्यू की वैल्यू कितनी है। अब मैं स्मूथ नहीं लिखूंगा यहाँ पे, अब थोड़ा अपन साइंटिफिक हो गया ना भाई। तो म्यू की वैल्यू क्या लिखेंगे अपन, म्यू की वैल्यू क्या लिखेंगे, जीरो। म्यू जीरो मतलब देयर इज नो फ्रिक्शन, ठीक है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट मैं सपोज इसके ऊपर रखता हूं ऐसे, ठीक है, ध्यान से देखो, ये कोई भी मैं ऑब्जेक्ट इसके ऊपर जब मैं रखता हूं, तो ओरिजिन थोड़ा सा मैंने ऐसे नहीं ड्रॉ करता, मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इधर ड्रॉ करता हूँ। अब मुझे होता, कोई भी ऑब्जेक्ट में इसके अंदर रखता हूँ मास एम का, तो कहाँ पे आने वाला है, कहाँ पे आने वाला है, नीचे आ जाएगा ऐसे। अरे कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखूंगा एकदम स्मूथ होगा, तो भाई ये नीचे ऐसे आ जाएगा, ठीक है। बाद में वर्क एनर्जी पावर, मतलब अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे ऐसे 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 क्यों करता है वगैरह सब कुछ, ठीक है। लेकिन अभी के लिए इस बॉल में मैंने सपोज एक मास एम रखा और इसको छोड़ दिया, तो ऐसे आएगा, राइट। अब ऐसा एक काम करो, आपको मुझे ना इसको यहां भी रुकवाना है, तो आप क्या करना पड़ेगा, कौन से पॉसिबल वेज है कि इस मास को मैं इधर ही रखूं, नीचे ही आने ना दो। कितने वेज है कि जिसमें मैं इसको इधर ही रख दूंगा। हाँ मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन हो ऊपर, तो फ्रिक्शन हो तो फिर mg का कंपोनेंट वगैरह इसको खींचने की कोशिश करेगा, फ्रिक्शन उसको हटा देगा, एक होता है फ्रिक्शन, ठीक है। या आपने कभी ये वाला चीज किया, उसको जोरदार घुमा दो ऐसे, ऐसे गोल उसको जोरदार घुमा दिया, ऐसे घूमने लगा है, ठीक है। आपको, आपने कभी ये शायद किया होगा, पता नहीं मुझे, इसको जोरदार ऐसे घुमा दो ओमेगा से, जोरदार, आपको पता है उधर ही रहता है वो, जोरदार ऐसे घुमा दो, ऐसे करके उधर ही रहता है। ये कभी आपने किया होगा, नहीं किया होगा, या कुछ तो थोड़ा सा आप इमेजिन करने की कोशिश करो एटलीस्ट। इसको मैंने जोरदार घुमाया तो वो उधर ही रहता है। अब मुझे एक बात बताओ, अरे वो मास उधर ही रहता है, वाटी तो घूम रही है ना भाई, बॉल तो अपना घूम रहा है ना, तो ये जो हेमिस्फेरिकल बॉल है वो तो घूम रहा है, बट ये जो मास है उधर ही रहता है, ये आपने ऑब्जर्व किया है गाइस। हाँ, ये बहुत सारे लोगों ने बहुत बार किया होगा, कुछ लोगों ने नहीं किया होगा, घर पे करो एक बार, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये जब वाटी मैंने ऐसे ऐसे करके घुमाई, मतलब ऐसे करके कटोरी घूमने लगी,
मतलब ऐसे, ठीक है। रुको एक मिनट, मेरे पास यहाँ पे कुछ है। जैसे ये चीज है, देखो ये वाला चीज अभी गिरेगा गिरेगा, ठीक है। तो ये ऐसे करके मैंने घुमाया, तो इधर जो भी रहता है वो चीज उधर ही अटक के रहेगा। तो ऐसे जोरदार मैंने सपोज घुमाया, तो इस तरीके से, ठीक है, ऐसे घुमाया मैंने, जोरदार घुमाओ, ये तो घूमेगा नहीं, बट वो उधर ही रहता है पकड़ के, ठीक है। अब ये कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा, तो क्यों मैं आपको भी बताऊंगा, ठीक है। सब यहाँ पे देखो, जब मैं इसको जोरदार घुमाता हूँ, सब लोग यहाँ पे देखो, जब जोरदार घुमाता हूँ, तो मुझे होता है ये मास जो है वो भी घूमता है। ये मास कैसे घूमता है? ये जो मास है यहाँ पे रखा हुआ, वो कैसे घूमेगा? ऐसे सर्कल में घूमेगा कि नहीं घूमेगा? ये तो ऐसे घूमेगा। अब ये सर्कल में घूमेगा ऐसे, तो इसका सेंटर कहाँ पे होगा? तो भाई इसका सेंटर जो है वो तो यहाँ पे है। देखो ये ओरिजिन है, ये अलग है, ये इसका सेंटर, इतना समझ में आना है, ठीक है। चाहिए तो एक काम करता हूँ, मैं इस ब्लॉक को मैं जरा नीचे ड्रॉ करता हूँ, मतलब थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा आपको। नीचे ड्रॉ करता हूँ, मतलब वो डायग्राम अच्छा जाएगा, थोड़ा सा डिस्टेंस थोड़ा सा रहेगा, ठीक है। अब इसको जोरदार घुमाया, तो ये जो है ये तो ऐसे करके घूमेगा, ठीक है, ये इसका ओरिजिन है। लेकिन ये जो सर्कुलर मोशन है हम लोग का, मुझे बताओ अपने स्टेप्स क्या थे? कोई भी सर्कुलर मोशन का क्या फाइंड आउट करना है? पहले क्या फाइंड आउट करना है? क्या फाइंड आउट करना है? सेंटर। यस, इट इज लाइक बैंकिंग ऑफ रोड, बिल्कुल सेंटर फाइंड आउट करना है। तो सेंटर तो मैंने फाइंड आउट कर दिया। फिर मैं क्या करता हूं, एक्सेलरेशन कहां पे होता है? टूवर्ड्स सेंटर। तो लेट्स से गाइस, ऐसा पकड़ लो कि ये डिस्टेंस जो है वो आर है। इफ दिस डिस्टेंस इज आर, तो मुझे बताओ इसका एक्सेलरेशन कहां पे होगा? इसका जो एक्सेलरेशन है वो कहां पे होगा? वी स्क्वायर बाय आर, टूवर्ड सेंटर होगा कि नहीं? हाँ, या ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा के फॉर्म में लिखते हो, क्योंकि ओमेगा लिखा है ना। तो इस बार हम लोग पहली बार इसका एक्सेलरेशन लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर आर। तो अब तक ओमेगा स्क्वायर आर कभी यूज नहीं किया है, अभी कर लेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो जो इसका एक्सेलरेशन होगा विच इज टूवर्ड सेंटर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इट इज ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। राइट गाइज? राइट गाइज, हाँ। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे यहाँ पे एक बात बताओ, ये जो है, अब मुझे तो इसका सपोज अपन एफबीडी ड्रॉ करते हैं, एफबीडी ड्रॉ करने के पहले एक्सिस विक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो इसकी पहले एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, लेट्स से ये हो गई मेरी एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में है, और ये हो गई मेरी वाई एक्सिस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गई। फिर सारे फोर्सेस को ड्रॉ कर लो भाई, फोर्सेस, ठीक है। अब फोर्सेस को मैं ड्रॉ करूंगा, तो सारे फोर्सेस को ड्रॉ कर लेते हैं भाई। ये हो गया मेरा mg फोर्स नीचे, वो तो हमेशा नीचे। नॉर्मल फोर्स टुवर्ड्स ओरिजिन रहेगा ऐसे, मतलब स्फीयर का, क्योंकि नॉर्मल है ना यार, तो स्फीयर का वो रहेगा, ठीक है। ये समझ में आया? ठीक है। हाँ, अब ऐसा पकड़ लो गाइस, ये हमारा जो एंगल है, सपोज ये एंगल थीटा दिया है, मतलब ऐसा पकड़ लो कि ये जो एंगल है, दिस एंगल इज गिवन थीटा, मतलब मैं इसमें लिखता हूँ रेड में। तो मुझे बताओ ये एंगल भी कितना होगा? थीटा ही होगा। ये एंगल थीटा होगा, तो ये भी एंगल थीटा होगा। तो मुझे बताओ इसमें कितने कंपोनेंट आएंगे? एक आएगा ऊपर एन कॉस थीटा, इधर आएगा एन साइन थीटा। चलो कर लेते हैं अपन। यहाँ पे ये आएगा मेरा एन कॉस थीटा कंपोनेंट, और ये आएगा मेरा एन साइन थीटा कंपोनेंट। अब मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात, अलोंग वाई एक्सिस मूव कर रहा है क्या? नहीं मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन 0 है। अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है। इक्वेशन क्या है बताओ मुझे, इक्वेशन क्या है इसका? अलोंग एक्स एक्सिस जो इक्वेशन है वो है एन साइन थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन कितना है? ओमेगा स्क्वायर आर है भाई। एफ इज इक्वल टू एम है। ये जो कर रहा हूं मैं अलोंग एक्स एक्सिस कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1। अलोंग वाई एक्सिस इक्वेशन कौन सा? अलोंग वाई एक्सिस एन कॉस थीटा इक्वल टू क्या है? एम जी। इक्वेशन नंबर क्या? एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, इक्वेशन नंबर 2। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी। बस ये मेरा आंसर है, ओमेगा। सबको समझ में आ रहा है कि ये भी क्वेश्चन है गाइस, ये सब एचसी और वगैरह में दिए हुए क्वेश्चन, इवन आपके बुक्स में भी ये सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मैं आपको केसेस करके बता रहा हूँ, फिर ये आपका काम है खुद को सॉल्व करना है इसका। समझ में आ रहा है? ये थोड़े से अच्छे अच्छे केसेस से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, तब अटकना नहीं है, इसलिए मैं सब बता रहा हूँ आपको।
लिखो इसको, चलो। लिख के हो गया गाइस ये सब? हाँ, यू कैन टेक वी स्क्वायर बार, लेकिन फिर मास एम का अपने को वी पता होना चाहिए। अरे तुम लोग वी स्क्वायर बाय आर भी कर सकते हो, और वो सेम ही चीज है। वी इज इक्वल टू फिर ओमेगा आर आएगा, मतलब आर ओमेगा आएगा। और v इज द स्पीड ऑफ, लाइक टेंजेंशियल स्पीड ऑफ मास m, तो सेम ही है वो। m v स्क्वायर बाय आर लिखो, ओमेगा स्क्वायर आर लिखो, सेम ही है यार। ये समझ में आया सबको गाइस? सबको समझ में आया? ठीक है, तो ये केस 6 था। ठीक है गाइस, गाइस अब इन्हीं दो केसेस में देखो, ये बैंकिंग ऑफ रोड टाइप का केस है, तो अपन, आपको पता है बैंकिंग ऑफ रोड और ये, इन दोनों में और कुछ कुछ अच्छे वाले क्वेश्चंस भी बनते हैं, जो आपको इवन पता है नीट में भी आते हैं। नीट में अच्छे लेवल पे आते हैं, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा गया है एआई ट्रिपल ई में, मतलब जेई मेन में भी पूछा गया है। ठीक है, जेई एडवांस में थोड़ा सा और उसको ट्रिक करके आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको जस्ट केस बताता हूँ। अब थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगी केसेस की। मुझे तो इतना, तब तक इतना तक समझ में आया सबको गाइस? इतना तक समझ में आया? ठीक है। अ, ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, नहीं नहीं अभी तक ये नहीं किया है, अब यहाँ पे देखो। गाइस मुझे एक बात बताओ, आपने ना दो फोर्सेस के नाम पढ़े होंगे। ठीक है, अब तक मैंने जो भी बोला है कि फोर्स अलोंग सेंटर, फोर्स अलोंग सेंटर, फोर्स अलोंग सेंटर, देखो अभी तक मैंने, मुझे होता है जो फोर्सेस मैंने अलोंग सेंटर, जितने भी केसेस में, देखो यहाँ पे फोर्स अलोंग सेंटर कौन था? एन साइन थीटा, मतलब नॉर्मल फोर्स का कंपोनेंट। यहाँ पे फोर्स अलोंग सेंटर कौन था? देखो ना, ये सब केस में फोर्स अलोंग टेंशन सेंटर कौन था? कभी टेंशन था, एमजी था। देखो यहाँ पे कौन था? इधर कौन था? टेंशन माइनस एमजी था, राइट? फोर्स अलोंग सेंटर नेट फोर्स, देखो ना यहाँ पे, इधर ऊपर टेंशन, नीचे एमजी, तो टी माइनस एमजी था। इधर क्या था? टी प्लस एमजी था, नेट फोर्स अलोंग सेंटर। यहाँ पे क्या था केस 3 में? टी साइन थीटा, देखो सेंटर यहाँ पे, जो टी साइन थीटा अलोंग सेंटर था, तो टी साइन थीटा, कभी टेंशन होता है, कभी ग्रेविटी होता है, कभी नॉर्मल फोर्स होता है, कभी नॉर्मल फोर्स का कंपोनेंट होता है, कभी फ्रिक्शन होता है पहले केस में। तो गाइस, गाइस जो फोर्सेस हम लोग ने बताए थे मैंने आपको, ग्रेविटी, नॉर्मल, फ्रिक्शन, टेंशन, वही टाइप का फोर्स होता है स्प्रिंग। इन्हीं टाइप का फोर्स सेंटर के टूवर्ड्स होता है कि नहीं होता गाइस? तो जो गाइस अब तक हम लोग ने पढ़ा है, जो फोर्स टूवर्ड्स सेंटर है, ठीक है, ये ध्यान में रखना, मतलब मेरा सेंटर ये है, मेरा एक्सेलरेशन ये है, रेडियल एक्सेलरेशन। और सपोज इस ब्लॉक के ऊपर, ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर जो भी नेट फोर्स, जो भी नेट फोर्स टूवर्ड सेंटर आएगा, दैट नेट फोर्स कुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रेविटी, नॉर्मल, टेंशन, कुछ भी हो सकता है। दैट नेट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो कभी ऐसा मत बोलो कि सर्कुलर मोशन हो रहा है तो उसके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा है। गाइस सेंट्रीपिटल फोर्स कुड बी, ये सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटी, नॉर्मल, फ्रिक्शन, टेंशन, स्प्रिंग में से कोई भी हो सकता है, उसका कंपोनेंट हो सकता है। इतना समझ में आया तुमको टर्मिनोलॉजी? सेंट्रीपिटल फोर्स कुड बी एनीथिंग। जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे तो वो कुलोम्बिक फोर्स भी हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स हो सकता है। फिर बाद में न्यूक्लियस पढ़ेंगे तो न्यूक्लियर फोर्स हो सकता है। ठीक है, जो एटम के बाजू में मतलब सॉरी, न्यूक्लियस के बाजू में जो एटम इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो वो न्यूक्लियर फोर्स होता है। तो गाइस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। सो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको सर्कुलर मोशन दिलवाता है। एटॉमिक सिस्टम में आपने पढ़ा होगा, राइट? ठीक है, तो गाइस एक सिंपल सी बात है, तो ये जो सारे जो फोर्सेस है, उसका कोई भी कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आ रहा है? तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। बट आपने और एक वर्ड सुना होगा, कौन सा? और एक वर्ड सुना होगा जो कंफ्यूज करता है लोगों को। हाँ, सेंट्रीफ्यूगल। बहुत सारी मिसकंसेप्शन होते हैं भाई। ये जो सेंट्रीफ्यूगल वर्ड है ना, बहुत सारी मिसकंसेप्शन, मतलब कोई भी सर्कुलर मोशन दिख गई, और जिसको साइंस कम आता है
ठीक है, या आप 10 तक थे तो 10 तक आपको साइंस, जब मतलब साइंस आप बाहर बाहर से देखते थे, आपको फिजिक्स अंदर से पता था नहीं, आप क्या बोलते थे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, कुछ बिना सोच के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है। हाँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ पे, आउटवर्ड लगता है वो, ठीक है, ये आप बोलते थे। लेकिन आपको पता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता क्या है? ठीक है, जिन्होंने वीडियो वीडियो देखा होगा मेरा जेवाईसी का, अच्छी बात है, पता होगा। जिन्होंने नहीं देखा है गाइस, सेंट्रीपिटल फोर्स, मैं आपको वापस बता रहा हूं, सेंट्रीपिटल फोर्स ये इनर्शियल फ्रेम में होता है, इनर्शियल फ्रेम। अब याद करो थोड़ा सा, सूडो फोर्स का कंसेप्ट याद करो, सूडो फोर्स का कंसेप्ट याद करो, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे जो एक वर्ड डिफाइन करने वाला हूं, जिसको मैं बोलूंगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है, ये आता है नॉन इनर्शियल फ्रेम में। गाइस, एडवांस के अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं, एडवांस के। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ वापस, मैं अभी 2-3 नॉर्मल वाले केसेस बताऊंगा जो सबको बैठना है, और उसके बाद फिर एडवांस के 1-2 केसेस बताऊंगा, और फिर बाद में क्वेश्चन सॉल्विंग में भी हम करवाएंगे, ठीक है। और इवन शशांक सर भी आपको क्वेश्चन सॉल्विंग जब वो कराएंगे, तो क्वेश्चन सॉल्विंग भी सर्कुलर मोशन के थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन शशांक सर आपसे करवाएंगे, ठीक है गाइस। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नॉन इनर्शियल फ्रेम में आता है। सो दिस कम्स इन व्हाट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये कहां पे आता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। भाई ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता है, मतलब ये फोर्स क्या बन गया भाई, ये फोर्स अपने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के वर्ड में ये स्यूडो फोर्स बन गया। दिस इज स्यूडो फोर्स, ये एक स्यूडो फोर्स है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब कैसे, कौन सा फ्रेम गाइस, ये कौन सा फ्रेम होता है पता है, जिस फ्रेम में ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है वही फ्रेम, वो खुद फ्रेम। मतलब मैं आपको बताऊं एग्जांपल, ठीक है, मैं अलग अलग एग्जांपल देता हूं, सिंपल। आपको आप याद करो कि हम लोग सूडोफोर्स एट कैसे क्या करते थे, सूडोफोर्स मतलब ड्रॉ कैसे करते थे। ऑब्जर्वर जो एफबीडी बनाता है, भाई भाई मुझे बताओ, जो ऑब्जर्वर जो एफबीडी बनाता है उसके एक्सेलेरेशन को उल्टा करते थे, मास इंटू एक्सेलेरेशन करते थे, याद है, एम ए करते थे। वो जो जो ड्रॉ करता था, जो एफबीडी बनाता है, उसका एक्सेलेरेशन, ऑब्जर्वर का एक्सेलेरेशन देखते थे। मतलब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ और फिर मैं इसको रब करता हूँ, ठीक है। छोटा सा एग्जांपल मैं इसको रब कर दूंगा। मतलब एक लिफ्ट था, याद है आपको, ये था इधर, ये आपका फ्रेंड यहाँ पे बैठ के एफबीडी बना रहा था, राइट। तो हम लोग ने क्या किया, इसका एक फोर्स होगा ग्रेविटी, इसका फोर्स होगा नॉर्मल, और सपोज इसका, इस लिफ्ट का एक्सेलेरेशन होगा ए नॉट। तो ये जो एफबीडी बना रहा है, इसका भी एक्सेलेरेशन कितना है, ए नॉट है। तो हम लोग क्या करते थे, और सपोज इसका मास एम है, तो इस ए नॉट, जो ऑब्जर्वर का जो एक्सेलेरेशन जो एफबीडी बनाते, इस एक्सेलरेशन, इस ए नॉट को हम लोग क्या करते, उल्टा। तो इसको हम लोग करते थे उल्टा, और इस मास से मल्टीप्लाई करते, तो ये क्या हो गया, एम इंटू ए नॉट, याद है, इसको हम लोग सूडो फोर्स बोलते थे, याद है। और ये इसके रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन कितना है, इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन तो 0 है क्योंकि रुका हुआ है। So with respect to this observer which is moving with some acceleration, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। फिर इसको इक्वेशन क्या लिखते थे हम लोग, n इज इक्वल टू क्या लिखते थे, mg प्लस एम ए नॉट, एंड दिस एम ए नॉट इज नथिंग बट व्हाट, एम ए नॉट इज नथिंग बट व्हाट, सूडो फोर्स, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, सपोज इस ए नॉट को, ये जो ए नॉट है वो खुद वी स्क्वायर बाय आर है, एज्यूम करो कि खुद ए नॉट वी स्क्वायर बाय आर है, तो मुझे तो सूडो फोर्स क्या बन गया, सूडो फोर्स क्या बन गया, एम इंटू क्या वी स्क्वायर बाय आर बन गया कि नहीं। तो ये एम वी स्क्वायर बाय आर नेचर का ही फोर्स दिखेगा आपको, लेकिन ये जो फोर्स है ये सूडो फोर्स है, लेकिन उसको हम लोग क्या बोलेंगे अभी, जो सूडो फोर्स है उसको सेंट्रीपिटल नहीं बोलते, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनते हैं। तो ये फोर्स एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता, ये ध्यान में रखना, ये फोर्स नॉन इनर्शियल फ्रेम में ही एग्जिस्ट करता है। सो बेसिकली ये फॉल्स फोर्स है, ये ऐसे ही है, ठीक है। सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नथिंग बट सूडो फोर्स। समझ में आ रहा है अभी, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब मैं एग्जांपल दूंगा तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये रब करता हूं मैं, क्योंकि ये तो मैं जैसे आपको एक्सप्लेन करने के लिए किया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो,
बिल्कुल बिल्कुल। अब किसी ने बोला वो अभी मतलब यहाँ पे देख लो, ऐसा पकड़ लो कि ये अपना पता है केस वन था, सारे केसेस में लगेगा, मैं आपको सिर्फ दो केसेस बता रहा हूँ यहाँ पे। एक मास एम है जो ऐसा घूम रहा है, ठीक है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन, मास एम सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। अब सर्कुलर मोशन कर रहा है तो मुझे होता है इसका एक्सेलरेशन कहाँ पे होगा, मास का एक्सेलरेशन कहाँ पे होगा, टूवर्ड सेंटर, कितना है, वी स्क्वायर बाय आर है, बराबर गाइस। इसके ऊपर और कौन से फोर्सेस है, नॉर्मल फोर्स ऊपर, ग्रेविटी नीचे, ये तो फोर्सेस है ही उसके अंदर, ठीक है। अब मुझे बताओ एक्चुअली ये एक्सेलरेशन कौन देता था, याद करो केस में कौन देता था एक्सेलरेशन, फ्रिक्शन, राइट। अरे फ्रिक्शन देता ना, फ्रिक्शन इज टूवर्ड सेंटर, तो ये सेंटर था, तो फ्रिक्शन ये फोर्स देता था, तो मैं फ्रिक्शन को भी ड्रॉ कर लेता हूँ, दिस इज माई फ्रिक्शन, ये मेरा फ्रिक्शन था। अब मैं सपोज एफबीडी बनाऊं बाय ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड फ्रेम से एफबीडी बनाऊं, तो कोई आदमी सपोज इधर बैठा है, सब लोग यहाँ पे देखो, चलो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, कोई आदमी इधर बैठा है, ग्राउंड पे बैठा है देखो, और ये इसका एफबीडी बना रहा है, तो ये एफबीडी क्या बनाएगा, एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, ऑफ सेंटर ऑफ मास, एफ नेट, ये एफबीडी बना देगा। एफ नेट की वैल्यू क्या है यहाँ पे, वो क्या डालेगा, एफ नेट इज फ्रिक्शन, मास इंटू एक्सेलरेशन कितना है, वी स्क्वायर बाय आर, बराबर कि नहीं गाइस। ये कौन सा था, इनर्शियल फ्रेम, ठीक है, इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। अब ऐसे इमेजिन करो, अब यहां पे देखो, सपोज इसके ऊपर एक आदमी बैठा है सपोज, और वो एफबीडी बना रहा है, इसके ऊपर एक आदमी बैठा है और जो एफबीडी बना रहा है, ठीक है, आदमी नहीं, एक काम करते हैं, मतलब मैंने तो अलग अलग वर्ड यूज करता था, लेकिन चलो ठीक है, ये जो है, ये बंदा जो है, ये अपने बेटे को लेके बैठा है ऊपर, ठीक है, एक बंदा है जो दौड़ रहा है, जॉगिंग करते करते अपने बेटे को लेके घूम रहा है, मतलब एक छोटा उसका बच्चा है, ठीक है। अब वो एफबीडी बना रहा है, तो मुझे बताओ वो जो बच्चा उसके अपने अपने पापा के साथ ही घूम रहा है, मतलब पापा के साथ ही दौड़ रहा है, ठीक है, तो मुझे बच्चे के हिसाब से इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, अरे बच्चा इसका जब एफबीडी बना रहा होगा अपने ही पप्पा का, तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो ही होगा भाई, ठीक है। हाँ, अब मुझे बताओ ये जो एफबीडी बना रहा है, अब ये बच्चा भी तो अपने पापा के साथ सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो बच्चे का एक्सेलरेशन जीरो है क्या, क्या ये एफबीडी बनाने वाले का एक्सेलरेशन कितना है, अरे भाई इसका भी एक्सेलरेशन जो होगा ये कितना है, अरे वी स्क्वायर बाय आर ही है कि नहीं है भाई, वी स्क्वायर बाय आर ही है टूवर्ड सेंटर, क्योंकि वो भी सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो अब क्या करना पड़ेगा, इस एक्सेलरेशन को उल्टा आप करो ना, ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन को उल्टा करो और इसके मास से मल्टीप्लाई करो, तो भाई ये बच्चे को क्या करना पड़ेगा, इस एक्सेलरेशन को उल्टा करना पड़ेगा, इसके मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक m इंटू, उसको उल्टा करो तो इस डायरेक्शन में आएगा, m इंटू वी स्क्वायर बाय आर, ये एक फोर्स डालना पड़ेगा विच इज स्यूडो फोर्स, और इस स्यूडो फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आपको समझ में आया क्या, और मुझे बताओ बच्चे के हिसाब से इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, अब बच्चा जब देखेगा तो इसका एक्सेलरेशन कितना लिखेगा, जीरो लिखेगा, तो बच्चे के हिसाब से एक्सेलरेशन जीरो, मतलब फ्रिक्शन और एम वी स्क्वायर बाय आर एग्जैक्टली क्या कर देंगे, एक्सेलरेशन जीरो है तो एक जीरो कैंसिल कर देंगे, तो फ्रिक्शन की वैल्यू किधर आए, कितनी आएगी, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, एम वी स्क्वायर बाय आर आएगी। आपको समझ में आ रहा है, अब इसका एक्सेलरेशन कुछ नहीं है, अब इसका एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है ना भाई, तो दोनों फोर्स एक दूसरे कैंसिल कर देंगे, समझ में आ रहा है, अरे सेम यार, कुछ नहीं, सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नथिंग बट सूडो फोर्स, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब क्या, सूडो फोर्स ही है वो, ठीक है। बच्चे ने भाई अपने पापा का एफबीडी बनाया, बच्चा खुश हो गया क्योंकि इक्वेशन सही है उसका, लेकिन गाइस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ना नॉर्मल मतलब लोग अपन यूज नहीं करते, एडवांस वाले लोग सिर्फ यूज करेंगे, ठीक है। इसमें एफ देखो, यहाँ पे दोनों फोर्सेस सेम हो जाएंगे, एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है ना भाई, अरे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो मतलब नेट फोर्स जीरो, मतलब क्या, फ्रिक्शन एंड एम वी स्क्वायर बाय दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अपोजिट कैंसिल कर देंगे, समझे गाइस। लिख लो इसको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करके हेडिंग डाल दो और बोलो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ पे आता है,
centrifugal force comes in, it is pseudo force and it only comes in what? Non inertial frame. तो जब ये घूम रहा है तो सेंटर पहले फाइंड आउट करने का, ये सब देखो। ये इनर्शियल फ्रेम में, इनर्शियल फ्रेम का भी इक्वेशन सेम आया, इसका भी इक्वेशन सेम आया, देखो ना सेम इक्वेशन। अरे आना ही चाहिए ना, आना ही चाहिए। समझे क्या गाइस? खाने में पता नहीं मेरा आज तो, अभी मेरा तो मीटिंग है इसके बाद। जैसे आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा मैं जाऊंगा, मेरा मीटिंग है, क्योंकि वो जो प्रेजेंटेशन है थर्सडे को स्कूल्स में, उसके ऊपर थोड़ा सा वो कर रहे हैं हम लोग। चलो मुझे बताओ यहाँ पे, ये समझ में आया तुमको गाइस? ठीक है, पहले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझ में आया क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स समझ में आया। तो मुझे तो सेंट्रीपिटल फोर्स ये वर्ड कब यूज करेंगे बताओ? सेंट्रीपिटल ये फोर्स वर्ड यूज करेंगे इनर्शियल फ्रेम में, देखो इनर्शियल फ्रेम में यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब यूज करेंगे वर्ड हम लोग? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज सूडो फोर्स, नॉन इनर्शियल फ्रेम। समझे गाइस? पहले ये चीज आपको दिमाग में आनी चाहिए, कभी कभी इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं नीट में एंड जेई मेन में, कभी कभी एकदम लोअर लेवल पे। ठीक है गाइस? चलो अब हम लोग थोड़े से अच्छे वाले केसेस करते हैं। ठीक है, थोड़े से अच्छे वाले केसेस गाइस, सब लोग यहाँ पे देखो। हाँ, अभी थोड़े से अच्छे वाले केस, केस 7। किसी ने पूछा था गाइस, किसी ने पूछा था, अच्छे वाले केसेस मतलब नॉट एडवांस केसेस, थोड़े से एडवांस केसेस नहीं है, मतलब एडवांस प्लस वाले केसेस नहीं है, नॉर्मल वाले, मतलब नीट के प्लस लेवल पे और मेंस के नॉर्मल लेवल पे, मतलब मिड लेवल पे। ठीक है, वो भी अच्छी है, मेंस के भी अच्छे लेवल पे, लेकिन कभी कभी नीट में डायरेक्टली आ चुका था, तो कुछ लोग ने इसको फॉर्मूला करके दिमाग में डाल देते हैं। लेकिन तुम लोग फॉर्मूला करके दिमाग में मत डालो, तुम लोग प्रोसेस समझो और फटाफट फटाफट डेरिवेशन तुम लोग को सबको आना चाहिए। ठीक है, चलो तो केस 7 अभी थोड़ा सा देखो यहाँ पे। ठीक है, आप लोग ने, मैंने यहाँ पे आपको एक चीज दी थी, पता है बैंकिंग ऑफ रोड बोला था मैंने, बैंकिंग ऑफ रोड। अब यहाँ पे ये वाला नहीं करता मैं, बैंकिंग ऑफ रोड क्या था, इधर मास एम था, याद करो ये मास एम था, एंगल थीटा था, फिर ये मास मस्त अपना घूम रहा है, घूम रहा है, देखो ऐसे 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 करके एकदम एकदम घूम रहा है, जोरदार जोरदार, बराबर गई। याद करो फॉर्मूला क्या था, कितना फॉर्मूला आया था, कितनी स्पीड से घूमना चाहिए बताओ मुझे? रेडियस आर होगा तो सेंटर सपोज ये है, इसका सेंटर ये है, रेडियस सपोज आर है। ठीक है, तो कितनी स्पीड में घूमना चाहिए, कुछ याद करो? याद है क्या फॉर्मूला? टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी, या v इज इक्वल टू क्या था, v इज इक्वल टू क्या, अंडर रूट ऑफ क्या, आर जी टेन थीटा, ये था कि नहीं था, याद करो। v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा था। तो मुझे बताओ गाइस, गाइस मुझे एक बात बताओ, इसको, इस मतलब इसकी वेलोसिटी, इसकी स्पीड एग्जैक्टली कितनी होनी चाहिए? इसकी स्पीड एग्जैक्टली होनी चाहिए v नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। ठीक है, दिस इज माई केस 1। इसमें तो मेरी एग्जैक्टली वैल्यू, मतलब मेरी वेलोसिटी सपोज v इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा है, तो मुझे बताओ, मुझे कोई भी फ्रिक्शन विक्शन की जरूरत है क्या इसमें? कहीं भी फ्रिक्शन की जरूरत है क्या? नहीं, आई डोंट रिक्वायर फ्रिक्शन भाई, वो नॉर्मल फोर्स यानी ग्रेविटी अपना कर लेता है। ठीक है, आपको याद भी होगा अपन ने ये सब चीज की थी। ठीक है, चाहिए तो इधर मैं एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ, देखो ये मेरी एक्सिस एक हो गई, एक्स एक्सिस, ये हो गई मेरी वाई एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गई थी, वाई एक्सिस हो गई थी, और फिर हम लोग ने अलग अलग फोर्सेस को अपन ड्रॉ कर देते हैं। ये मेरा ग्रेविटी फोर्स था। ठीक है,
फिर ये नॉर्मल फोर्स था, राइट, फिर ये एंगल भी मैंने थीटा बोला था, सबको याद आया इतना, फिर एन कॉस थीटा एन साइन थीटा भी था, सब कुछ था, राइट। तो यू डोंट रिक्वायर, सो यहाँ पे वेलोसिटी, सपोज मेरी इसकी वेलोसिटी इफ इट इज वी नॉट, ठीक है, तो इफ v इज इक्वल टू वी नॉट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे एक काम करते हैं, वी नॉट को मैं ऊपर, सॉरी, मैं वी नॉट को ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, मैं वी नॉट को ऊपर लिखता हूँ क्योंकि अपना पहले वाला डेरिवेशन था। सो v इज इक्वल टू वी नॉट, सॉरी, वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। ये एक मैं वैल्यू लिख के रखता हूँ, बहुत काम की वैल्यू है। सो पहला केस में लिखता हूँ, केस वन, इफ v इज इक्वल टू स्पीड ऑफ दिस इज v नॉट, if v is equal to v naught, then no need of friction for this circular motion, right, इसका एक टर्न डायरेक्टली हो जाएगा, no need of friction for cm, for circular motion। इतना समझ में आया गाइस? अरे इतना समझने का था, यही तो अपन ने किया था। अब मुझे एक बात बता, कोई आदमी, मतलब ये अपना अपन मौत का कुआं वगैरह जो होता है, या फिर मौत का कुआं मतलब डेथ वेल, ठीक है, तो डेथ वेल होती है, या फिर इवन मतलब इस केस में यहाँ पे हम लोग गाइस, या कोई रोड पे आप ऐसा टर्न मार रहे हो, तो मुझे बताओ, सपोज आपने आपका स्पीड, ठीक है, ये v इज इक्वल टू वी नॉट, आपका मुझे बताओ स्पीड कम किया, तो जी टेन थीटा अपने हाथ में है क्या? मुझे बताओ, रोड तो अपने गवर्नमेंट ने बनाई है, मुझे एक बात बताओ, जो रोड है वो तो गवर्नमेंट ने बना के रखी है, तो उसको तो आप आपके हिसाब से चेंज कर सकते हो क्या? दौड़ते दौड़ते तुम रोड भी चेंज कर रहे हो, तो तुम भगवान हो क्या? रोड भी चेंज करो, एंगल भी चेंज करो, नहीं कर सकते ना। तो थीटा ही रहेगा भाई, वो तो डिफाइंड है, ठीक है। ग्रेविटी रहेगी भाई, ग्रेविटी रहेगी ना। अरे मुझे बताओ, ग्रेविटी भी तो तुम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, तो ना ग्रेविटी चेंज करो ना थीटा चेंज करो। तो मुझे बताओ, सपोज मुझे जोरदार और जोरदार स्पीड से जाना है, क्या, चलो एक काम नहीं, किसी ने बोला चलो स्पीड कम कर लेते हैं, तो आपको सपोज घाट पे कहीं पे उतरना है, स्पीड कम, तो स्पीड मुझे सपोज कम करना है, तो इसमें क्या कम करना पड़ेगा आपको, बताओ मुझे। अरे v को कम किया तो क्या कम करेंगे? r। तो मुझे बताओ, मतलब सपोज आपने यहाँ पे इसकी स्पीड कम की, तो दिस ब्लॉक विल टेंड टू मूव वेयर, इट विल टेंड टू मूव कहाँ पे? डाउनवर्ड, राइट, ऐसे 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 नीचे, इसका रेडियस कम होगा ना, बराबर की नहीं? अब केस टू, यहाँ पे देखो क्या लिख रहा हूं मैं, केस टू, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सिंपल सी बात है, v गोज डाउन, रेडियस ऑल्सो कम्स डाउन, तो मतलब सपोज v को, सपोज इफ v, ठीक है, इफ यू ट्राई टू रिड्यूस v, देन r ऑल्सो डिक्रीजेस, बराबर की नहीं? एकदम सिंपल। तो ये मतलब कहाँ पे आएगा, ये थोड़ा थोड़ा सा नीचे, मतलब ऐसा नीचे छोटा वाला सर्कल करने की कोशिश करेगा, राइट। अब मुझे बताओ, सपोज यहाँ पे दोनों चीजें, यहाँ पे फ्रिक्शन भी प्रेजेंट है, तो मुझे बताओ, फ्रिक्शन सपोज प्रेजेंट है, तो फ्रिक्शन उसको नीचे आने देगा क्या? गाइस, फ्रिक्शन उसको नीचे आने देगा क्या? अभी सपोज फ्रिक्शन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो फ्रिक्शन उसको नीचे आने देगा क्या? अरे रुकाएगा ना फ्रिक्शन, ये नीचे आ रहा है, फ्रिक्शन रुकाएगा, तो मुझे बताओ, ये नीचे आने की कोशिश करे तो इट विल ट्राई टू स्लाइड डाउन, तो मुझे तो फ्रिक्शन कहाँ पे आएगा इसमें? फ्रिक्शन कहाँ पे आएगा? सपोज ये नीचे आने की कोशिश करे तो फ्रिक्शन कहाँ पे आएगा? अब ऊपर आएगा कि नहीं, ऐसे, ठीक है, तो अपवर्ड आएगा, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन आएगा, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे एक नया फोर्स आया, कौन? फ्रिक्शन। यहाँ पे देखो फ्रिक्शन आ गया, केस टू केस है, केस टू वाली केस है, यहाँ पे फ्रिक्शन विल ट्राई। अब मुझे बताओ, मैं और अपना स्पीड कम करते गया, तो फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती रहेगी, फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती रहेगी कि नहीं? थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, इमेजिन करो, मैं और आपका स्पीड कम करते गया, सो दिस विल ट्राई टू मूव डाउनवर्ड, बट उसको यहाँ पे रुका के रखेगा कौन? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती रहेगी, कब तक वो फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती रहेगी? तब तक फ्रिक्शन का क्या ना हो, मैक्सिमम। उसके बाद और उसने स्पीड कम किया, तो फ्रिक्शन भी उसको बचा नहीं पाएगा, सीधा नीचे आ जाएगा, बराबर गाइस, इट विल स्लाइड, दिस विल स्लाइड। तो अब यहाँ पे एक काम करते हैं, ये समझ में आ रहा है क्या सबको गाइस? ये मैंने जो बताया समझ में आ रहा है?
समझना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि थोड़ा सा अपर लेवल का केस है। ठीक है, लास्ट के 2-3 केस में थोड़ा सा अपर लेवल के लेने वाला। ठीक है, तो ये फिक्शन। अब सब कुछ ना एंगल लिखते हैं। तो ये एंगल मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंगल लिखा है थीटा। ठीक है, यहाँ पे चाहिए तो इसमें लिखता हूं मैं थीटा, तो एंगल थीटा है। ये 90 होना चाहिए, तो ये एंगल भी थीटा है। तो अब मुझे तो एक्स एंड वाई एक्सिस मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिए हैं। तो जरा ये फोर्सेस को लिखो, जरा तोड़ ताड़ के लिखो जरा, मतलब कंपोनेंट लिखो इसके। क्या आएंगे? नॉर्मल फोर्स का कंपोनेंट क्या आएगा? ऊपर आएगा कौन सा? एन कॉस थीटा। ये कंपोनेंट क्या आएगा? एन साइन थीटा, बराबर। फ्रिक्शन का कंपोनेंट कौन सा? फ्रिक्शन के भी 2 कंपोनेंट आएंगे। एक कंपोनेंट आएगा एफ कॉस थीटा, दूसरा कंपोनेंट आएगा ऊपर एफ साइन थीटा। इक्वेशन लिख सकते हैं, इक्वेशन केस 2 के इक्वेशन लिख देते हैं यहाँ पे, थोड़े से केस 2 के यहाँ पे इक्वेशन सारे लिख देते हैं। ठीक है, F इज इक्वल टू एम ए गाइज। एन साइन थीटा इधर है, एफ कॉस थीटा इधर है। एक्सेलरेशन कहाँ पे है? एक्सेलरेशन इज टूवर्ड सेंटर, सो एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर डिवाइड बाय r। तो अलोंग एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन कितना है? तो एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा। इक्वेशन अच्छे देखो क्या होगा, इक्वेशन अच्छे से देखो क्या होगा। क्या लिखेंगे अपन? एन क्या दिख रहा है? एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या? मास इंटू एक्सेलरेशन एम वी स्क्वायर बाय आर। ये सबको समझ में? इक्वेशन क्या है? एफ इज इक्वल टू एम ए है, एफ नेट। ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 1। ओके, सेकंड इक्वेशन क्या है? ऊपर देख, एन कॉस थीटा एफ साइन थीटा। ऊपर एन कॉस थीटा एफ साइन थीटा, मतलब क्या? एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा ऊपर है इक्वल टू एम जी। अरे ऊपर 2 फोर्सेस है, नीचे एम जी है, कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं अलोंग वाई एक्सिस, इज इक्वल टू एम जी। इक्वेशन नंबर 2। ये समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा है गाइस? ये समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा है? देखो बड़ा सा इक्वेशन लिख दिया मैंने। ठीक है, जिनको नहीं समझेगा भाई इस चीज को वापस देख लेना। अब क्या कर रहे हैं मुझे बताओ, इसका ये केस 2 कौन सा है? एक केस 2 कौन सा है? जहां पे वेलोसिटी, ये जो बंदा घूम रहा है उसका स्पीड इज लेस देन वी नॉट, है कि नहीं गाइस? अरे केस 2 मतलब इसका यही तो केस अपन डिस्कस कर रहे हैं। वेलोसिटी, इफ वेलोसिटी इज लेस देन वी नॉट, मतलब इस वी नॉट से सपोज मैंने स्पीड कम कर दिया तो ये नीचे आने की कोशिश करेगा, ऐसे नीचे आने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। अब मुझे वो केस निकालना है जहां पे मुझे वेलोसिटी मिनिमम चाहिए। आई नीड मिनिमम वेलोसिटी। तो मुझे बताओ, यहाँ पे मैंने सपोज वेलोसिटी को मिनिमम किया। ठीक है, यहाँ पे देखो वी मिनिमम लिख दिया मैंने, यहाँ पे सीधा वी मिनिमम। तो मुझे बताओ फ्रिक्शन को क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम। फ्रिक्शन को क्या करना पड़ेगा? फ्रिक्शन को क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम। मुझे तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होता है? तो ये दोनों इक्वेशन को मैं वापस रीअरेंज, मतलब प्रॉपर लिखूंगा, तो क्या आएगा? इक्वेशन क्या बनेंगे? एन साइन थीटा, वापस मुझे लिखना है म्यू एन ना, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ लेकिन अभी ठीक है, अभी आपके लिए लिख देता हूं मैं। म्यू एन कॉस थीटा इक्वल टू एम वी मिनिमम। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? एन कॉस थीटा प्लस एफ, मतलब क्या? म्यू एन साइन थीटा। ये आपको समझ में आ रहा है? इज इक्वल टू क्या? एम जी। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड करूंगा तो क्या होगा बताओ मुझे? इन दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड किया, एन 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 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? अरे मुझे तो एन कॉमन निकालो, इधर से भी एन कॉमन निकालो, एन एन कैंसिल होगा। इफ आई डिवाइड दिस टू इक्वेशंस, इफ आई डिवाइड दिस टू इक्वेशंस, एन कैंसिल हो जाएगा। क्या बनेगा? साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। वी मिनिमम स्क्वायर डिवाइड बाय आर जी। ये समझ में आ रहा है आपको? अब यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा सा कुछ चीज बन गया गाइज, आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे बड़ा बड़ा चीज क्या बन गया? तो गाइज यहाँ पे जो वी मिनिमम बन गया, यहाँ पे देखो वी मिनिमम बन गया, वो क्या बन गया? अंडर रूट ऑफ, ये आरजी इधर लेके आएंगे तो अंडर रूट ऑफ आरजी तो था ही, यहाँ पे ब्रैकेट में यहाँ पे ये सब बचा, साइन थीटा माइनस, यही सब वापस लिख देता हूँ मैं, म्यू एस कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा
ठीक है गाइस, यही तो हो गया ना। देखो मतलब ये छोटा एक्सप्रेशन था आरजी tan थीटा, देखो कितना कॉम्प्लिकेट tan थीटा की जगह इतना बड़ा सा कुछ आ गया, sin थीटा माइनस म्यूएस cos थीटा डिवाइड बाय cos थीटा प्लस म्यूएस sin थीटा, सब कुछ आ गया बराबर गाइस। मुझे एक बात बताओ गाइस, मुझे एक सिंपल सी बात, थोड़ा सा आतिफ सर को लाओ पिक्चर में, आतिफ सर को लाओ। मतलब क्या, ऊपर और नीचे डिवाइड बाय cos थीटा करो, ऊपर नीचे डिवाइड बाय cos थीटा करो, ऊपर का न्यूमेरेटर एंड नीचे का डिनोमिनेटर दोनों को cos थीटा से डिवाइड करो, तो sin थीटा बाय cos थीटा कितना होगा, tan थीटा। अरे म्यूएस कैंसिल कैसे करेंगे, पागल हो गया। tan थीटा माइनस म्यूएस डिवाइड बाय क्या, 1 प्लस म्यूएस tan थीटा हो जाएगा कि नहीं। देखो यहाँ पे इसी चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, सिर्फ आप तुम मुझे बताओ, आप लोग मुझे बताओ। मतलब अंडर रूट ऑफ ये जो मैं लिख रहा हूँ आर जी, सेम इक्वेशन एक्सप्रेशन दूसरी जगह है क्या नहीं पता मुझे, इधर ही लिख देता हूं मैं, tan थीटा माइनस म्यूएस हो जाएगा डिवाइड बाय cos थीटा से ऊपर और नीचे डिवाइड करना है 1 प्लस म्यूएस tan थीटा। देखो ऐसे ही कुछ दिखा गया कि नहीं, दिख रहा है क्या चीज, tan थीटा माइनस म्यूएस डिवाइड बाय 1 प्लस म्यूएस tan थीटा, ऐसा कुछ दिखेगा गाइस। अब कुछ लोग ये एक्सप्रेशन मतलब कभी कभी ऐसा 2-3 बार देखते हैं वो याद हो जाता है, याद नहीं होता, मतलब ऐसा दिखता है हाँ ये सारा इक्वेशन था। ठीक है, समझ में आ रहा है गाइस, समझ में आ रहा है क्या, बताओ मुझे। थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, अब मैं तीसरा इक्वेशन, अब दूसरा दूसरा केस कौन सा है, तीसरा केस कौन सा होगा बताओ मुझे। केस 1 केस 2 दिख दिया मैं, तीसरा केस इसमें किस कौन सा होगा, तीसरा केस इसमें कौन सा होगा, जब यहाँ पे स्पीड बढ़ाने की कोशिश करेगा, वो अभी स्पीड कम कर रहा है, लेट्स से स्पीड बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो वी बढ़ने की कोशिश करेगी, तो रेडियस क्या होगी, बढ़ने की कोशिश होगी कि नहीं। अरे वी बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा, अरे मुझे तो वी बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा, तो फ्रिक्शन कहां पे आएगा, मतलब ये बाहर जाने की कोशिश करेगा, इट विल ट्राई टू मूव अपवर्ड, तो मुझे तो फ्रिक्शन इस केस में कहां पे आएगा, फ्रिक्शन इस केस में कहां पे आएगा, नीचे आएगा, तो फ्रिक्शन जो ऊपर था वो नीचे आएगा, तो फ्रिक्शन के जो कंपोनेंट थे एफ कॉस थीटा कंपोनेंट, एफ कॉस थीटा कंपोनेंट एन साइन थीटा के साथ आएगा। जो फ्रिक्शन मैंने यहाँ पे लिखा है तो फ्रिक्शन ऐसा उल्टा आएगा, तो इसका एफ कॉस थीटा कंपोनेंट एन साइन थीटा के साथ में आएगा, तो एन साइन थीटा के साथ में आएगा, तो यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस साइन। ठीक है, थर्ड केस में यहाँ पे ये आपका होमवर्क है, मैं ग्रीन में लिख रहा हूँ। थर्ड केस में यहाँ पे माइनस के जगह में प्लस डालूंगा और प्लस के जगह में माइनस डालूंगा, तो वी मीन का वी मैक्स हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है, मतलब ऊपर जाने की कोशिश करेगा वो, थर्ड केस है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ माइनस के जगह प्लस एंड प्लस के जगह माइनस, माइनस के जगह प्लस एंड प्लस के जगह माइनस, तो फाइनली माइनस के जगह प्लस, प्लस के जगह माइनस, माइनस के जगह प्लस, प्लस के जगह माइनस। तो बेसिकली मेरा जो क्वेश्चन आया जहां पे जब प्लस एंड माइनस होगा तो मिनिमम नहीं मैक्सिमम केस बन जाएगी मुझे, समझ में आ रहा है। तो मैं फाइनल कंक्लूजन लिखता हूं गाइस, मैं फाइनल कंक्लूजन आगे इसमें लिखता हूं और फिर आप लिखोगे इसको। जब मैं इसको फाइनल कंक्लूजन लिखूंगा तो कंक्लूजन ये है, सब लोग यहाँ पे देखो, ये थोड़ा सा आपको वापस एक बार वीडियो देखना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी इसकी, ये आपको प्रॉपर समझने के लिए। ठीक है, क्योंकि आज ज्यादा बर्डन हो गया होगा आपके ऊपर। जब ये सर्कुलर मोशन ऐसे कर रहा है तो v इज इक्वल टू गाइस, v इज इक्वल टू एग्जैक्टली रूट आर जी tan थीटा होगा, तो देर इज नो नीड ऑफ फ्रिक्शन, नो नीड ऑफ फ्रिक्शन, ये वी नॉट बोलते हैं। नाउ इफ दिस, अभी यहाँ पे फ्रिक्शन है, सपोज देर इज म्यू एंड म्यू एस, यहाँ पे म्यू एस दिया है सपोज, तो ये कार जो है ये इसी पोजीशन पे, ये रेडियस आर पे कब तक घूमेगा बताओ मुझे, कब तक घूमेगा, जब तक इस कार का स्पीड मैक्सिमम एंड मिनिमम दोनों के स्पीड के अंदर ही होना चाहिए। मतलब सपोज इसका स्पीड जो होगा इफ इट इज इन बिटवीन वी मिन एंड वी मैक्स, तो ही ये बेसिकली क्या करेगा गाइस, तो ये बेसिकली क्या करेगा, तो ये बेसिकली सर्कुलर मोशन करेगा, तो ये बेसिकली रेडियस आर पे सर्कुलर मोशन करेगा, जिसमें वी मिन मतलब बेसिकली वी मिन टू वी मैक्स, इसके अंदर कोई भी स्पीड पे ये आर रेडियस पे ही घूमेगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान में रखना, यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व है तब।
यहाँ पे ये जो मेरा पहला वाला केस था, सिंपल केस, ये सिंपल केस था जहां पे फ्रिक्शन वाज नॉट इन्वॉल्व, फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0, न्यू एस की वैल्यू 0 थी इसमें, तब ये केस था। बाकी केस में जब फ्रिक्शन इन्वॉल्व होता है और उसको इधर ही रहना है, तो ये दोनों के अंदर की कोई भी स्पीड होनी चाहिए। एंड व्हाट इज वी मिन की वैल्यू? वी मिन की वैल्यू भी अपनी आ चुकी है, क्या है यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ क्या, आर जी। अब यहाँ पे देखोगे क्या है, टेन थीटा माइनस म्यू एस, यहाँ पे देखो टेन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा, ठीक है। एंड व्हाट इज वी मैक्स की वैल्यू? व्हाट इज वी मैक्स की वैल्यू? वी मैक्स की वैल्यू कितनी थी, अंडर रूट ऑफ क्या थी, आर जी, आर जी टेन थीटा, यहाँ पे माइनस के जगह प्लस और यहाँ पे प्लस की जगह माइनस, तो 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। ये सबको समझ में आ रहा है? इसका मैंने डेरिवेशन दे दिया, इसका डेरिवेशन आपको करना है, लेकिन ये पूरा का पूरा इस क्वेश्चन का जिस था, ठीक है। लिखो इसको, चलो लिखो इसको इधर से, ठीक है। थोड़ा बड़ा केस था ना, थोड़ा बड़ा केस था, समझने को टाइम लगेगा, कुछ लोगों को समझा होगा, कुछ लोगों को समझने को टाइम लगेगा, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये सेम टू सेम केस किसमें रिपीट होगा, बताओ मुझे। सेम टू सेम केस किसमें रिपीट होने की चांसेस है, बताओ जरा। ये सेम केस कहां पे रिपीट होगी, कोई बोल सकता है? नहीं। यस, कटोरी, किसी ने बोला ना कटोरी, अपना बॉल में रिपीट होगा भाई, सेम चीज बॉल में भी। मैंने बॉल के केस में, यहाँ पे देखो, बॉल के केस में मैंने यहाँ पे फ्रिक्शन लिया है क्या, सिर्फ नॉर्मल फोर्स लिया है, यहाँ पे फ्रिक्शन लो, तो ये बॉल सपोज ये थोड़ा सा स्लो अपन घुमाएंगे तो नीचे आने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन ऊपर आएगा। थोड़ा फास्ट घुमाने की कोशिश करेंगे तो ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, फ्रिक्शन ये नीचे आएगा, बराबर कि नहीं। बस यहाँ पे कटोरी रोटेट हो रही है, जो बॉल हो रहा है वो रोटेट हो रहा है, बाकी से कुछ सेम, मतलब हर एक चीज सेम बनेगा। ये एक्चुअली एक्सटर्नल का क्वेश्चन है ऑलरेडी, खुद ट्राई मारो जरा, खुद ट्राई मारो, आपको होमवर्क में मिलने वाला है, मतलब वो, लेकिन एडवांस वाले लोग करेंगे, वो क्वेश्चन सिर्फ एडवांस वाले लोग करेंगे, ठीक है गाइस। एडवांस के दो तीन केसेस मेरे बचे हुए, एडवांस के केसेस बचे हुए अभी, ठीक है। एडवांस के लिए एक छोटा सा पहले केस बचा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला, गाइस। एक छोटा सा रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला क्वेश्चन, मतलब केस बचा है, जो बेसिकली जनरली तो जेई मेन के ऊपर लेवल पे आता है वो, ठीक है। सब लोग सुन लेना। और फिर सेंट्रीफ्यूगल केसेस के कुछ कुछ क्वेश्चन में शशांक सर को बोलूंगा सॉल्व करने के लिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के एडवांस वाले, ठीक है। और कुछ मैं बाद में मैं भी कराऊंगा, क्योंकि मैं भी कॉम्बिनेशन के लेक्चर तो रखने वाला हूँ, तो मैं और हम दोनों अलग अलग टाइप से आपको क्वेश्चंस कराते रहेंगे। कैसे होता है कि जितने भी अच्छे प्रोफेसर हो उतने में सब लाने की कोशिश करूंगा आपके लिए, मतलब नॉट जस्ट मी, क्योंकि आपको अलग अलग फिजिक्स का भी फ्लेवर मिलना चाहिए। देखो, कंसेप्ट, आपके कंसेप्ट अच्छा करने का काम मैं करूंगा, ठीक है। कंसेप्ट को अच्छा करने का काम मैं करूंगा फिजिक्स में, मैं फिजिक्स की बात करूँ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, वो अपने अपने अलग अलग लोग होते हैं, जैसे आतिफ सर आपको मैथ्स के बारे में बताएंगे, ठीक है। चलो गाइस, आगे बढ़े, आगे बढ़े। कंक्लूजन, यहाँ पे देखो कंक्लूजन। सो बेसिकली इस मास को उधर ही, गाइस ध्यान में रखना, इस मास को इधर के इधर ही रोटेट करना है, उसको ना नीचे आना है ना ऊपर जाना है, उसी रेडियस पे रोटेट करना है, तो इसकी स्पीड इसके अंदर होनी चाहिए, स्पीड इसके अंदर होनी चाहिए, तो ये ऊपर या नीचे दोनों जगह नहीं जाएगा।
ठीक है गाइस? ठीक है, केस 7 भी हो गया। चलो, केस 8 तो आप कर लोगे, बॉल वाला, वो बॉल वाला सेम चीज है, सेम चीज, वी मैन वी मैक्स सब रिपीट होगा, ओमेगा मीन ओमेगा मैक्स सब कुछ रिपीट होगा, सेम टू सेम इक्वेशन टाइप आएंगे उसमें, लेकिन खुद उसमें बॉल घूम रहा है, बॉल घूम रहा है और वो उधर ही रहेगा। ठीक है, तो उसको वो अभी आपको होमवर्क क्वेश्चन वैसे भी है। अब मैं केस 8 लिखता हूं। ठीक है गाइस, कभी कभी कैसा होता है, ये भी क्वेश्चन के फॉर्म में ऑलरेडी है, लेकिन मैं आपको जस्ट बता के रख रहा हूँ। इस केस 8 में ये जो क्वेश्चन है ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। कभी कभी ना पूछा जाता है कि फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर का ये थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म है। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज मैथमेटिकल टर्म, ये थोड़े से अपर लेवल पे आता है, अपर लेवल पे आता है। ठीक है, ये सब एडवांस एडवांस के भी कंसेप्ट चालू हो रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आप लोग बैठो, अभी 10 ही मिनट में छोड़ दूंगा, मैं ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि मुझे भी जाना है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो कंसेप्ट होता है जनरली एडवांस के अच्छे क्वेश्चंस में आता है मिलके। ठीक है, तो ये कंसेप्ट क्या है मैं आपको पहले बता दूं। देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, कोई भी टाइप का, जैसे सपोज यहाँ पे ऐसा ऐसा है, कोई भी शेप है सपोज, इस शेप में कहीं पे भी आपको सर्कल दिख रहा है क्या? एक्चुअली सर्कुलर शेप है क्या? सर्कुलर शेप है क्या? कुछ नहीं है, सर्कुलर शेप नहीं है। तो कोई भी पॉइंट, जैसे मुझे बोला कि भाई इस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, तो भाई क्या करने का पता है, इस पॉइंट पे ये कहीं ना कोई सर्कल का पार्ट हो सकता है, कोई ना कोई सर्कल का पार्ट हो सकता है, ये वाला पार्ट, इतना छोटा सा रीजन, उसका जो रेडियस होगा, दैट रेडियस, इसका जो सेंटर कहीं पे होगा, उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं आपके लिए। देखो, मैथमेटिक्स में आपको इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे, इसका एक फॉर्मूला वगैरह होता है जो इंजीनियरिंग में आता है। ठीक है, और डेरिवेटिव वेरिएटिव यूज करते हैं एकदम लास्ट में, अगले साल अराउंड जून जुलाई अगस्त में शायद साकिब सर आपको बताएंगे ये चीज। ठीक है, या सपोज मैंने बोला कि देखो ये वाला, मुझे बोला इधर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, तो कोई ना कोई ये बहुत ही बड़े बड़े सर्कल का ऐसा कुछ पार्ट होगा, उसका सेंटर कहीं पे होगा, तो इसका रेडियस कितना होगा, ये सेंटर है तो इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, अब वो रेडियस ऑफ कर्वेचर, अब तुम लोग बोलोगे सर सर्कुलर मोशन से कैसे निकालेंगे? सो हाउ टू फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर यूजिंग सर्कुलर मोशन का फॉर्मूला, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, थोड़े से एडवांस कंसेप्ट है, देखो यहाँ पे, लेकिन इजी है। जैसे मैंने आपको बोला, एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, एक एग्जांपल देता हूँ, दो एग्जांपल देता हूँ, समझ में आएगा दोनों एग्जांपल। मैंने क्या किया, एक बॉल को थ्रो किया यू से एंगल थीटा से, तो मुझे तो बॉल कैसे जाएगा बताओ, मुझे कौन सा मोशन बॉल जाएगा बताओ, कौन सा मोशन गया है बॉल, कौन सा मोशन गया? प्रोजेक्टाइल मोशन गया। ठीक है, अब जब प्रोजेक्टाइल मोशन गया, किसी ने बोला, कोई बोल सकता है टॉप मोस्ट पॉइंट पे बॉल का स्पीड कितना होगा? ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे बॉल का स्पीड कितना है, बताओ जरा। अरे भाई, टॉप मोस्ट पॉइंट पे बॉल का स्पीड कितना है, ये अभी तुमने ये सब आना चाहिए तुमको। भाई टॉप मोस्ट पॉइंट पे बॉल का, ये ऐसा जब जा रहा है, टॉप मोस्ट पॉइंट के बॉल का स्पीड जीरो नहीं है, अलोंग वाई एक्सिस जीरो है। भाई अलोंग वाई एक्सिस जीरो है, अलोंग एक्स एक्सिस तो वही रहेगा ना। याद करो अपन क्या करते थे, यू कॉस थीटा अलोंग एक्स एक्सिस था स्पीड, ये कभी चेंज होता ही नहीं है। तो इसकी वैल्यू कितनी थी, यू कॉस थीटा थी, याद है? हाँ, किसी ने बोला, अब मुझे होता ये है पैराबोला, क्या ये सर्कल है क्या? क्या ये सर्कल है? क्या ये सर्कल है? नहीं है, ये क्या है? पैराबोला है। किसी ने बोला टॉप मोस्ट पॉइंट पे इस पैराबोला का रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करो, मतलब ये जो पार्टिकल मूव कर रहा है, तो इस पॉइंट पे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करो, तो ये कोई ना कोई सर्कल का पार्ट रहेगा, बताओ मुझे। तो क्या करने का, ये जो स्पीड है ना, जो पार्टिकल घूम रहा है, ये जो स्पीड से घूम रहा है, ऐसा मानने का कि कोई ना कोई सर्कल का ये टेंजेंशियल स्पीड है, मतलब एक सर्कुलर मोशन कर रहा है पार्टिकल। तो अब मुझे तो एक सर्कुलर मोशन करेगा, तो इसका सेंटर यहाँ पे होगा, तो इसका एक्सेलरेशन कहाँ पे आएगा? एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? वी स्क्वायर बाय आर होगी कि नहीं होगी? वेयर दिस आर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ में आ रहा है क्या? मतलब क्या करने का, जो भी पार्टिकल का स्पीड होगा ना, उसको सर्कल कर देने का, मतलब सर्कल कर देगा, मतलब वो कोई ना कोई सर्कल का टेंजेंट होगा। और अब हो गया सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन। ठीक है, अब वेलोसिटी v है, अब मुझे होता है ये मास m होगा इसका, तो इसके ऊपर तो बेचारा एक ही फोर्स है, कौन सा?
ग्रेविटी विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड, और वो खुद सेंटर के तरफ ही है, तो यहाँ पे तो डायरेक्टली आंसर आ गया ना, क्या हो गया, एम जी इज इक्वल टू क्या, एम ए एम इंटू वी स्क्वायर बाय आर। एम कैंसल, तो मुझे तो आर की वैल्यू कितनी आई, आर की वैल्यू क्या आई, वी स्क्वायर बाई जी आई। सो दिस आर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। सबको समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूं, कंसेप्ट समझ में आया। तो आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी, वी की वैल्यू कितनी है, अब यू के टर्म में मुझे चाहिए, तो वी की वैल्यू क्या, यू कॉस थीटा, तो क्या आएगा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी। समझ में आ रहा है गाइस, इजी था ना। अब ऐसे ही क्वेश्चन कुछ कुछ अच्छे वाले क्वेश्चंस भी हैं गाइस, अच्छे वाले क्वेश्चंस भी दिए हैं, ठीक है। एचसी वर्मा में इसकी अच्छे वाले क्वेश्चंस है कुछ कुछ, जिनको ये नहीं समझा कोई दिक्कत नहीं, वापस एक बार वीडियो देख लेना, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस का कंसेप्ट है, इसमें लास्ट लास्ट में एचसी वर्मा के कुछ अच्छे क्वेश्चंस इस तरीके से दिए हुए हैं, लास्ट लास्ट में कुछ अच्छे क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें बताओ मुझे, अब तक कोई दिक्कत, दिक्कत होगी कुछ कुछ लोगों को, बिल्कुल बात है, क्योंकि एडवांस प्लस का जब लेक्चर चालू होता है तो दिक्कतें आनी चालू हो जाती है, ठीक है। तो आपकी भी कुछ कुछ दिक्कतें होंगी, ठीक है, जायज है वो दिक्कतें, कोई दिक्कत नहीं गाइस। अब सिर्फ एक लास्ट का मैं आपको सिर्फ बताता हूं, ठीक है, और मैं फिर शशांक सर को भी बोलूंगा, ठीक है, शशांक सर को भी बोलूंगा, क्योंकि थर्सडे का मैं आपको एक्स्ट्रा लेक्चर तो मैं लूंगा बाद में, लेकिन थर्सडे को आपका शशांक सर का लेक्चर होगा, मेरा शशांक सर का लेक्चर होगा सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस के ऊपर, क्योंकि सर्कुलर मोशन खत्म हो चुका है, ठीक है। पहले आप ट्राई करोगे सारे एचसीओ के क्वेश्चंस, फिर वही एचसीओ के क्वेश्चंस मैं उनको बोलूंगा, वो आपको अलग अलग तरीके से आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले 3 दिन में आपको सारे एचसीओ के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है गाइस। नहीं ऑलमोस्ट हो गया, ठीक है, ऑलमोस्ट हो गया, अभी बस बहुत हो गया, ठीक है। चलो मैं काम करता हूँ, खत्म कर देता हूँ लेक्चर, क्योंकि और एक एडवांस का क्वेश्चन में कराऊंगा, तो मतलब एडवांस का मैं सेशन कराऊंगा, थोड़ा सा आपको मतलब बोर नहीं, हेवी हो जाएगा, ठीक है गाइस। एक छोटा चैप्टर ही है अभी भाई, देखो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एंड काइनेमेटिक्स बड़े चैप्टर थे, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें नई नई सीखी आपने। अब आगे वाले चैप्टर से छोटे छोटे ही रहेंगे सब, 4 या 5 लेक्चर में सब खत्म, 3 से 4 लेक्चर में सारे, अभी 4 लेक्चर वर्क एनर्जी पावर खत्म, फिर उसके बाद और खत्म करो, मतलब हीट, हीट तो पता है, हीट में 5 चैप्टर है टोटल, हीट में 5 चैप्टर है, लेकिन वो पूरे के पूरे 5 चैप्टर्स आपके 8 या 9 लेक्चर में खत्म, मतलब हर एक लेक्चर में एक टॉपिक खत्म होते जाएगा, हर लेक्चर या 1 1.5 लेक्चर में। अभी पोर्शन भगेगा आपका, भागेगा मतलब पोर्शन अभी, मतलब ऐसा दिसंबर तक आप ऐसा सर पकड़ लोगे, अरे इतना सारा हो गया, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ काइनेमेटिक्स एंड न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, गाइस काइनेमेटिक्स एंड न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, जिसका वीक है वापस स्ट्रॉन्ग बनाओ, स्ट्रॉन्ग बनाओ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म टाइम लगेगा, अगले साल आएगा, मतलब अप्रैल मई में आएगा, मई में आएगा, अभी नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम लोग मई में करेंगे, मई एंड जून में आपके डबल डबल लेक्चर रहेंगे, तो मई एंड जून में वो आएगा, अप्रैल अप्रैल मई जून में आएगा, अप्रैल मई जून में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैग्नेटिज्म करंट रिलेशनशिप सब वो करेंगे, तब तक नहीं होगा, ठीक है। चलो बाय गाइस। चलो बाय गाइस।